हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है, इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, लेकिन भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें भिन्न की बेसिक जानकारी हो। उसकी जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप लिंक पे जाएं और भिन्न का जानकारी लें। देखो बच्चों, हमारे पास ये दो भिन्न है, 1/2 और 2/3। 1/2 और 2/3 ये दो भिन्न दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न में जो ऊपर लिखा है उसे अंश कहा जाता है, न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है वो हर कहलाता है, डिनोमिनेटर। मतलब 1/2 भिन्न में एक अंश है और 2 हर है। 2/3 भिन्न में 2 अंश है और 3 हर है। अब हम समझें कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक बड़ा सा लंबा सा एक चॉकलेट, आपने एक बड़ा सा लंबा सा एक चॉकलेट ले लिया। 1/2 भिन्न का क्या अर्थ हुआ कि किसी एक चीज के 2 हिस्से करने हैं। किसी भी भिन्न में जो नीचे लिखा होता है, मतलब जो उसके हर में होता है, उसके उतने ही हिस्से किए जाते हैं, और अंश में जितना लिखा होता है उस पूरे हिस्से में से उतना हिस्सा लिया जाता है। तो 1/2 का क्या अर्थ हुआ कि यदि आपके पास एक बड़ा सा लंबा सा चॉकलेट है तो आप क्या करेंगे कि उस चॉकलेट के 2 हिस्से करेंगे और 2 हिस्से में से एक हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, तो आओ देखो करते हैं। तो आपने इसका ये 2 हिस्सा कर दिया। ये अब 2 हिस्सा करने के बाद इसमें से एक हिस्सा लेना है, तो हमने एक हिस्सा इसका ले लें। एक हिस्सा लेने का मतलब हमने क्या कर दिया कि इसके एक हिस्से को कलर कर दिया, एक हिस्से को रंग दिया। ठीक है, तो ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है, ये कलर किया हुआ हिस्सा, ये रंगा हुआ हिस्सा ही क्या बता रहा है, 1/2 को। ठीक है, अब दूसरा भिन्न 2/3 है। तो अब आप फिर से क्या करेंगे, पहले जितना लंबा चॉकलेट लिया है उतना ही लंबा चॉकलेट, फिर से उतना ही लंबा उतना ही बड़ा आपने ये दूसरा चॉकलेट ले लिया। लेकिन अब इस भिन्न के नीचे हर में कितना लिखा हुआ है, 3। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इस चॉकलेट के कितने हिस्से लगाने हैं, 3 हिस्से लगाने हैं। ठीक है, तो हम इसके 3 हिस्सा कर दें। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी उसका हिस्सा लगाएंगे तो सारे हिस्से कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हिस्सा करना है ना इसका, तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर 3 हिस्से, बराबर 3 हिस्से लगा देंगे। तो हमने इसका ये 3 हिस्सा कर दिया। अब 3 हिस्सा करने के बाद इसमें से कितना हिस्सा लेना है, तो ऊपर देखेंगे, ऊपर कितना है, अंश में कितना है, 2। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अंश में 2 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा ले लेना है। तो यहाँ से हम 2 हिस्सा ले लेंगे, तो आपने एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये दोनों हिस्सा ले लिया जाएगा। तो क्या करें, दोनों हिस्सा लेने के लिए इन दोनों हिस्सों को हमने कलर कर दिया, मतलब रंग दिया। तो ये दोनों हिस्सों को रंग दिए, तो ये हो गया ये। ठीक है, तो ये जो रंगा हुआ हिस्सा मिला, जो कलर्ड हिस्सा मिला, ये कलर वाला हिस्सा ही क्या बता रहा है, 2/3 को। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो दोनों को देखिए, दोनों चॉकलेट को देखिए, कौन सा ज्यादा रंगा हुआ है, रंगा हुआ भाग किसमें बड़ा है, दूसरे वाले में, सेकेंड वाले में। ये वाला भाग ज्यादा रंगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 1/2 से बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 है, 2/3 और 1/2। अब हम इसमें चिन्ह लगा देते हैं बड़ा का, तो 2/3 1/2 से बड़ा है, तो इसके लिए ये चिन्ह हो जाएगा। जो बड़ा होता है उस साइड इसका मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है। ठीक है, और जो छोटा होता है उस तरफ इसका मुंह बंद होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह खोला जाएगा, जो छोटा होगा उस तरफ उसका मुंह बंद किया जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि 2/3 1/2 से बड़ा है। अब देखते हैं बच्चों
कि 3/4 और 4/5 इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो फिर से आपने क्या किया, एक बड़ा सा चॉकलेट ले लिया और हम क्या कर रहे हैं कि जितना बड़ा पहले लिए हैं पहले वाले क्वेश्चन में उतना ही बड़ा फिर से ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये ले लिया चॉकलेट बड़ा सा। अब देखो भिन्न में नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। भिन्न के हर में 4 है, तो भिन्न के हर में 4 होने का क्या मतलब हुआ कि इसके बराबर बराबर कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से। तो हम इसके बराबर 4 हिस्से कर दें, तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया और चौथा हिस्सा ये। तो इस तरह से आपने इस पूरे चॉकलेट के बराबर बराबर 4 हिस्से कर दिए। अब 4 हिस्सों में से कितना हिस्सा लेना है, अंश में कितना लिखा हुआ है, 3। ऊपर जितना लिखा हुआ है अंश में जितना लिखा हुआ है उतने ही हिस्से इसमें से लेंगे। तो कितने हिस्से लेंगे, 3 हिस्से। तो 3 हिस्से हम कैसे ले रहे हैं कि इसके 3 हिस्सों को हम क्या कर दिए, कलर कर दिए, इसके 3 हिस्सों को रंग दिए। ठीक है, तो ये आपने 3 हिस्सा इसका कलर कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें से जितना हिस्सा कलर किया गया ये पूरा क्या हो गया, 3/4। कलर किया हुआ संपूर्ण भाग क्या बता रहा है, 3/4 को। ठीक है, अब अगले भिन्न को लेते हैं। अगला भिन्न है 4/5। तो हर में 5 है, नीचे 5 है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसके बराबर बराबर कितने हिस्से, 5 हिस्से। इसके बराबर 5 हिस्से करने होंगे, तो इसके बराबर 5 हिस्से कर दीजिए। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और 4, 5, ये लगभग 5 हिस्से हो गए। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5, ये बराबर 5 हिस्से हो गए। अब इन 5 हिस्सों में से कितना हिस्सा लेना है, अंश में कितना लिखा हुआ है, 4। तो 5 में से 4 हिस्से लेंगे ना, तो हम क्या कर देते हैं कि इसके 4 हिस्सों को कलर कर देते हैं। हमने इसके 4 हिस्सों को रंग दिया, ये इस तरह से 4 हिस्सा आपने कलर कर दिया। तो रंगा हुआ जो भाग है वो क्या बता रहा है, 4/5 को। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे। ये देखेंगे कि इन दोनों में किस में ज़्यादा भाग रंगा हुआ है, किस में ज़्यादा भाग रंगा हुआ है, दूसरे वाले में ना, दूसरे वाले में अधिक भाग रंगा हुआ है। इसका मतलब जो दूसरा वाला भिन्न है वो पहले वाले भिन्न से बड़ा है। तो ये 2 भिन्न है, 3/4 और 4/5। जिसमें 4/5 बड़ा है तो साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। तो इस तरह से 4/5 3/4 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब यदि हम चाहें कि चारों को कंपेयर करें, चारों की तुलना करें, यदि आप चारों भिन्न को कंपेयर करना चाह रहे हो तो हम चारों भिन्न को भी कंपेयर कर सकते हैं। जो सबसे छोटा है उसको पहले लिख लें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर इस तरह से अगर हम व्यवस्थित करें, अगर इस क्रम में लिखें तो आप कह सकते हो कि आपने इस भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम क्या लिखें, आरोही क्रम। यदि इन भिन्नों का आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर क्रमशः बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से। तो क्रम क्या बन जाएगा, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब इनमें जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ये इस तरह से। तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो बच्चों आपने अभी चित्र बनाकर देखा, हिस्सा लगाकर देखा कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। अब हम बिना हिस्सा लगाए, बिना चित्र बनाए देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो जैसे 2/3 और 4/5 है, आपको पहचानना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हर समान है, यदि भिन्नों का हर समान है तो भिन्नों का हर समान होने पर देखेंगे कि किस भिन्न का अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे 7/5 और 3/5 है, तो इन दोनों भिन्नों का हर समान है ना, दोनों के हर में क्या है, 5 5, दोनों का भिन्न हर समान है।
तो हर समान होने पर आप क्या देखेंगे, अंश को, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो 7 3 से बड़ा है, इसका मतलब 7/5 3/5 से बड़ा हुआ। ठीक है, क्या समझे कि यदि भिन्नों का हर समान है तो आपको क्या करना होगा, उनके अंश को देखना होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे भिन्न जिनका हर जो है अलग अलग हो, जिनका हर डिफरेंट हो। जैसे ये 2 है, 2/3 और 4/5, इसके हर में 3 है और इसके हर में 5 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है पहचानने के लिए इसके हर को समान बनाना होगा, इसके हर को इक्वल बनाना होगा। ठीक है, और हर को इक्वल कैसे बनाएंगे कि किसी ऐसे नंबर को खोजेंगे, किसी ऐसे संख्या को खोजेंगे जिसका इनमें गुणा करने से हर समान हो जाए। ठीक है, और उस संख्या को कैसे खोजेंगे, कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनके हर का लसा लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद हर से उसको भाग देंगे, जितना आएगा उसका ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, तो इस तरह से हर को समान कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक लसा कैसे निकालेंगे। तो लसा कैसे निकालते हैं, लसा लघुत्तम समापवर्तक लसा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 3 और 5 दोनों के गुणज लिखना है। ठीक है, मतलब दोनों के मल्टीपुल्स लिखना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 3 का गुणज, मतलब 3 के मल्टीपुल्स। तो आपको 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल याद है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 का पहाड़ा लिख लो। 3 का पहाड़ा क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18 21। इस तरह से आपने 3 का टेबल लिख लिया। 3 के टेबल में जो भी नंबर्स, जो भी संख्याएं आ रहे हैं सभी क्या हैं, 3 के गुणज हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 का गुणज लिख लेते हैं, मतलब 5 के मल्टीपुल्स को लिख लें। 5 का गुणज मतलब 5 का आप पहाड़ा लिख दीजिए, 5 का टेबल लिख दीजिए। तो आपने ये 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा लिख दिया, ये 5 का पहाड़ा हो गया। ठीक है, अब लसा का क्या अर्थ होता है, लघुत्तम समापवर्तक का क्या अर्थ होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। लीस्ट कॉमन मल्टीपुल मतलब आपने जो 3 का गुणज लिया है ना और 5 का गुणज लिया है, इन दोनों में आपको देखना है दोनों में क्या कौन सा नंबर कॉमन है, इन दोनों में कॉमन संख्या को खोजना है। अब कॉमन होने के साथ साथ लीस्ट कॉमन हो, मतलब न्यूनतम कॉमन हो, जो सबसे पहले आता हो। देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 15 और 15 दोनों में कॉमन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 5 का जो है लसा क्या हो गया, 15। हो सकता है कि और भी आगे कॉमन नंबर मिले इसमें, लेकिन आपको कौन सा लेना होगा, जो सबसे पहले आता होगा उसे ही आप लेंगे। तो इस तरह से 3 और 5 का लसा क्या मिल गया, 15 मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि 2/3 में कितने का गुणा करें कि नीचे 15 हो जाए। 2/3 है, कितने का गुणा करने पर नीचे 15 हो जाएगा, बोलिए 3 है ना, तो 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए, 5 का ऊपर और 5 का नीचे गुणा कर दिए, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15, 10/15 10/15 हो गया। इसी तरह से जो दूसरा भिन्न है वो क्या है, 4/5। अब आप सोचिए इसके हर में 5 है, ये 5 15 कैसे होगा, कितने का गुणा करेंगे कि 5 15 हो जाएगा, कितने का, 5 तिया 15 3 का, तो आप क्या करेंगे, 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला भिन्न था वो 10/15 हो गया और जो दूसरा वाला भिन्न था वो 12/15 हो गया। तो इस तरह से दोनों भिन्न का हर समान हो गया ना, और जब हर समान हो गया तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसके अंश में 12 है, इसके अंश में 10 है, 12 10 से बड़ा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं ना कि 12/15 10/15 से बड़ा है। आप क्या कहेंगे कि 12/15 10/15 से बड़ा है। ठीक है, अब 12/15 किस भिन्न से प्राप्त हुआ है, 4/5 से, इसका मतलब 4/5 बड़ा है 2/3 से। तो इस तरह 4/5 2/3 से बड़ा हुआ, समझ गया ना।